सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। सब लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो एसआईपी कीजिए। यहां तक कि यदि आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या अन्य किसी इन्वेस्टमेंट में भी पैसे लगाना चाहते हो जैसे बिटकॉइन इत्यादि, उसमें भी आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है? एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सपोज आपके पास 10,000 रुपए हैं तो उसे आप हर महीने हजार रुपए करके इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने एक सरी का आप अमाउंट ऑफ मनी लीजिए और हर टाइम डालिए। तो उससे हो ऐसा जाएगा कि जब म्यूचुअल फंड की कीमत बढ़ेगी, जिसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं, जब अब म्यूचुअल फंड की कीमत बढ़ेगी तब क्योंकि आपने एक ही 1,000 रुपया डाला है तो आपको कम यूनिट मिलेंगे। या इसी तरह यदि आप शेयर मार्केट में डाल रहे होते तो जब शेयर की कीमत बढ़ेगी तो आप 1,000 रुपये डालेंगे तो उसको अंदर आपको कम शेयर मिलेंगे, और जब शेयर की कीमत घटेगी तो 1,000 रुपये में ज्यादा मिलेंगे। तो होगा ऐसा कि आपका एवरेज अमाउंट जो बनेगा ना, उसके अंदर कम कीमत के ज्यादा शेयर और ज्यादा कीमत के कम शेयर होंगे, तो आपको लाभ ज्यादा होगा। ये होता है एसआईपी। और यदि आप भूल गए हो, एसआईपी को पूरी तरह समझना चाहते हो, एसआईपी का गणित समझना चाहते हो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, तो मेरा जो एसआईपी का वीडियो था वो देखना मत भूलिए। उसका लिंक मैंने आपको यहां पर ऊपर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। मगर एसआईपी की एक बहुत बड़ी भूल होती है, एक बहुत बड़ी गलती होती है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो हालांकि एसआईपी बहुत ही अच्छी सोच है, इसके बावजूद लोग एसआईपी में भी पैसा गंवा देते हैं। और वो क्यों गंवा देते हैं? तो एसआईपी की सबसे बड़ी गलती, इसकी बात करते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उस व्यक्ति के लिए बना गया है जो बता नहीं सकता कि कल शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। तो आपने ये सोच तो लिया है कि शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, अन्य किसी जगह पे मैं पैसा निवेश करना चाहता हूं या चाहती हूं, मगर आपको यह नहीं पता कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं, सबसे अच्छा दाम कब मिलेगा मुझे। तो एसआईपी ये कहता है कि यह सोचना छोड़ दो, यह व्यर्थ है सोचना। उसकी जगह आप अपने पैसे लो और थोड़े पैसे रोज या हर हफ्ते या हर महीने लगाते रहो, जिससे कि आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। मगर हो इस तरह जाता है कि जब मार्केट बहुत बड़ी हो, कीमतें बहुत बड़ी हो, तब तो लोग एसआईपी चालू रखते हैं। यानी कि जब म्यूचुअल फंड के यूनिट की नेट एसेट वैल्यू या कीमत बहुत ज्यादा हो, जब शेयर्स की कीमत बहुत ज्यादा हो, तब लोग एसआईपी चालू रखते हैं। यानी कि जब उन्हें महंगे शेयर मिल रहे हैं, महंगे म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं, तब वो निवेश चालू रखते हैं। मगर जब मार्केट टूटने लगती है, बिखरने लगती है, कीमतें गिरने लगती हैं, जब लोग सड़कों पर रो रहे होते हैं कि भैया मेरे शेयर मार्केट का क्या हुआ, उस समय वो एसआईपी बंद कर देते हैं। जबकि एसआईपी की तो खूबी ही यही थी कि जब मार्केट गिरेगी, दाम टूटेंगे, तब शेयर की कीमत, म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू कम होगी, तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, ज्यादा शेयर मिलेंगे। तो जो आपका पोर्टफोलियो बनेगा उसमें कम दाम वाले ज्यादा शेयर होंगे, कम दाम वाले ज्यादा म्यूचुअल फंड होंगे। बट अगर कम दाम के समय ही आप घबरा कर यदि एसआईपी बंद कर देते हो, तो एसआईपी को आपने काम करने का मौका ही नहीं दिया। मतलब शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, किसी भी निवेश में पैसा कमाने का तरीका क्या होता है कि सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। फिर से, ये हमारा स्लोगन है, ये हमारा मंत्र है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। मगर यदि आप उल्टा करने लग जाएं, यानी कि जब कीमतें बड़ी हो तो आपके अंदर इतनी उत्सुकता आ जाए, फोमो आ जाए। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई ये तो भाई इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, मैं इसे छोड़नी नहीं चाहती, मुझे अब खरीदना है। तब बड़ी और महंगी कीमतों पे आप खरीद लो। मगर जब कीमत गिरे तब आप डर जाओ, भयभीत हो जाओ कि पता नहीं और कितनी कीमतें गिरेंगी, और उस समय आप अपने निवेश छोड़ दो। तो मतलब क्या हुआ? सस्ता खरीदो महंगा बेचो की जगह आपने बस पलट दिया, महंगा खरीदो सस्ता बेचो, या महंगा खरीदो और फिर बेचो ही मत। तो भैया मुनाफा कैसे करोगे? लाभ कैसे होगा? रिटर्न कैसे आएगी? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगी? ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती, यानी एसआईपी बंद कर देना। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपको हर महीने सैलरी आती है, और समझो आपकी सैलरी है 20,000 रुपए महीना, उसमें से आपने सोचा कि 3,000 मैंने एसआईपी में लगा देने हैं, तो 3,000 चालू रखिए, 3,000 रोकिए मत। मार्केट की क्या कीमत है, मार्केट ऊपर है नीचे, ये सोच के, क्योंकि तभी ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलेगा। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि एसआईपी जो है वो कितने समय तक चलानी चाहिए? वैसे तो हमेशा के लिए चलानी चाहिए, मगर
कम से कम एसआईपी का यदि आप जादू देखना चाहते हैं, एसआईपी की आप रिटर्न्स देखना चाहते हैं, एसआईपी क्यों अच्छा तरीका है, माध्यम है निवेश करने का, यह समझना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं 3 से 5 साल आपको निवेश करना पड़ेगा। यदि आपका सौभाग्य हो तो शायद पहले दिन, पहले हफ्ते, पहले महीने ही बहुत मुनाफा कमा ले, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हम तो नहीं जानते कल कीमत क्या होगी। मगर यदि आप ये समझना चाहते हैं कि मार्केट के उतार चढ़ाव सारे आ रहे हैं पर मुझे फिर भी मुनाफा कमाना है, हालांकि गारंटी तो एसआईपी भी नहीं दे सकता, मगर इसका सबसे अच्छा तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि जब आप उसे शुरू करें तो आप उसे बंद ना करें। अगर आप बंद करें तो बहुत बड़ी गलती होगी। एक और चीज है, मैंने हालांकि शुरू में कहा था कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की सबसे बड़ी गलती बताऊंगा, एक और गलती है जो शायद उतनी बड़ी नहीं है और आप शायद उसे कर जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान ना हो। समझ आपके पास आज 1 लाख रुपया है शेयर मार्केट में डालने का, और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये तो कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो, तो 10-10 हज़ार मैं अगले 10 महीने में डालता हूं, हर महीने 10 हज़ार, आखिरकार हुए 1 लाख। मगर पहले महीने जब आपने 10 हज़ार डाले तो बाकी के 90 हज़ार कहां है भाई? अगर बाकी के 90 हज़ार अपने सेविंग बैंक में रखे हुए हैं जहां के मात्र साल का 4-6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आपने किस बैंक में रखे हैं, तो ऐसा जाएगा कि इस पर, ये 90 हज़ार पर जो 4-6% आपको रिटर्न मिली, आपका जो आमदनी होगी, जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, ये इस 90 हज़ार से आ रहा है, उस 10 हज़ार से नहीं आ रहा। तो यदि आपके पास पैसे पड़े हैं, आगे नहीं आने वाले, मतलब सैलरी नहीं है जो कि हर महीने आपकी इनकम आएगी, बट आपके पास पैसे पड़े हैं, उस हालात में आप ऐसा सोच सकते हैं कि या तो आप उसको भी एक म्यूचुअल फंड में डाल दो पूरे 1 लाख को, और वहां से हर महीने सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करो, जिसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बात करूंगा, या तो फिर आप वो पूरा लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम इन्वेस्ट करने में नुकसान ये होता है कि यदि आपने बहुत महंगे दामों पर खरीद लिया तो हो सकता है कि अगले 1 साल 2 साल दाम उससे भी कम रहे। ऐसा अक्सर देखा गया है अगर आप शेयर मार्केट का ग्राफ देखें तो। बट जो मैंने पहली बात कही, एसआईपी चालू करना और डर के भयभीत होकर बंद कर देना, इससे आपके नुकसान सबसे ज्यादा होता है। उसके कंपैरिजन में तो यह अच्छा था कि आपने एसआईपी शुरू ही ना की होती। तो यहां तो शुरू मत करो, और शुरू करो तो पूरा दृढ़ निश्चय लेके करो कि आप चलाते रहोगे सालों साल, सालों साल, सालों साल। हमेशा की तरह सब्सक्राइब कीजिए वगैरह वगैरह, आप तो समझदार है, समझते ही हो। अगले वीडियो में मिलेंगे।